हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ में हम संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसे हम क्लियर करा चुके हैं, ठीक है। और आज हम एक नया टॉपिक यानी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को एक अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से क्लियर करने वाले हैं और आप लोगों की समझ में अगर आज तक यह चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आज आप इस चैप्टर को सीखने वाले हो, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर दें। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम में से हम एलसीएम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी एलसीएम को पहले मैं इस वीडियो में आपके लिए बेस को क्लियर कराऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम एचसीएफ को निकालते हैं, किस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम, हम यहाँ पर एलसीएम पढ़ने वाले हैं और एलसीएम किसे कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ संख्या दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर 2 और 4, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है कि छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या। अब देखो यानी कि 2 ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 4 से पूर्णतः कट जाए, ठीक है, 2 और 4 से कट जाए, वो भी छोटी से छोटी, ठीक है। बड़ी तो बहुत हो सकती हैं, बहुत ही होंगी, ठीक है। अब देखो यानी कि अब यहाँ निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपके लिए, तरीके तो बहुत हैं, ठीक है। तो देखो 4 के पहाड़े में क्या 4 है, जो ये 4 के पहाड़े में आता है बिल्कुल आता है। 2 के पहाड़े में आता है तो भी आता है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 4 ये जो। अब देखो अब मैं निकालने के लिए और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ये तो बस देखो जैसे कि मैंने ये दिया है 12, 15, 20। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है कि जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, ठीक है, यानी 12, 15 और 20 से, यानी इन तीनों संख्याओं के पहाड़े में आती हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और वो भी छोटी से छोटी। देखो यहाँ निकालने का पहले मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट तरीका है कि सब में जो ये 3 संख्या है ना, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 20, तो आप पहले 20 का पहाड़ा लेते चलिए, ठीक है। सबसे सरल तरीका यही है कि 20 का पहाड़ा लेते चलिए, ठीक है। तो 20 का पहाड़ा लीजिए, 20 एकम 20, क्या 20 में 15 का और 12 का ये आता है, 15 के और 12 के पहाड़े में आता थोड़ी है, नहीं आता। तो फिर 20 को आगे बढ़ाइए, 20 दूनी 40, क्या 40 में आता है, 40 में भी नहीं आता, यानी 12 और 15 के पहाड़े में 40 नहीं आता, ठीक है। फिर 20 दूनी 40, 20 दिया 60, क्या 60 के या क्या 60 12 के और 15 के पहाड़े में आता है, देखो 12 5 60, ठीक है, तो ये 60 आ गया। फिर 15 के आता, 15 चौके 60, यानी कि तीनों संख्या ये 60 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं के पहाड़े में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आंसर निकल आया। फिर एक और सवाल देख लीजिए, 18, 24 और 36, इसी तरीके से बता रहा हूं पहले मैं, ठीक है। फिर दूसरे तरीके से तो बड़ी संख्या लीजिए, यहाँ से यहाँ 36, ठीक है। अब 36 में क्या 18, देखो 18 से जा रहा है, 18 दूनी 36, क्या 24 से भी जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 36 को ही आगे बढ़ाओ, यानी गुणा 2 करो, गुणा 1 करने पर 36 आया, गुणा 2 करने पर 72 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 72, क्या 72 में, यहाँ 72 लिख देता हूँ, क्या 72 में 18 जा रहा है, 18 चौके 72 जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना। क्या 24 का भी जा रहा है, 24 दूना 48, 24 दिया 72, 24 का भी जा रहा है, और 36 का तो जाएगा ही जाएगा 36 दूनी 72, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना निकल आएगा, 72, ठीक है। ये इस तरीके से निकालना है, ठीक। अब बाई चांस आपके लिए ये 4 संख्याओं वाला आ जाए, तो 4 संख्याओं वाले को हम अगर इस तरीके से निकालेंगे तो शायद लंबा पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, देखो इसे भी यहाँ पर बस दिमाग यूज करना है, ठीक है, ऐसा कोई खास तरीका नहीं है अलग से। देखो यहाँ बताओ कि 15 के पहाड़े में इनमें से कौन सी संख्या आ रही है, जैसे कि 15 है और 30 है, ये दोनों ये की पहाड़े में आती है, यानी 15 के में आती है। तो पहले हम 15 और 30 का लासा लेंगे,
15 और 30 का लासा कितना हो जाएगा? देखो 15 के पहाड़े में 30 आता है, 30 के पहाड़े में 30 तो आता ही है, ठीक है। तो 15 और 30 का लासा कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 30। अब 20 और 25 का लासा निकालिए, ये दोनों संख्या ही तो बची है, ठीक है, 20 और 25। अब इसका लासा देखो, यानी कि 20 के पहाड़े में 25 तो आता नहीं कि अगर हम 25 को ही माने तो 25 बड़ी संख्या को गुणा करते चलिए बस, 25 तो नहीं 50, 50 में भी 50 है जो 20 के में नहीं आता, ठीक है। 25 दिया 75 की, 75 भी नहीं आता 20 के में, 25 चौके 100, तो 20 के में 100 आता है, यानी कि इसका लासा कितना हो जाएगा? 100। 100 किसका हो जाएगा? 20 और 25 का, और 30 किसका हो गया? ये 15 और 30 का। अब हम 100 का यानी कि 30 का और 100 का अब हम यहाँ लासा निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने इन दोनों संख्याओं का निकाल लिया, ये 30 आ गया, 20 का 25 का 100 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का लासा निकालेंगे तो एक संख्या ऐसी निकलेगी जो इन चारों से कट जाएगी, ठीक है। तो देखो 30 का और 100 का लासा निकालेंगे तो बड़ी संख्या ही लो, ठीक है, यानी 100 एकम 100, यानी 30 के पहाड़े में 100 नहीं आता तो 100 का गुणा 2 करो, 100 तो नहीं 200, 200 भी नहीं आता 30 के पहाड़े में, फिर 100 या 300, यानी कि 3 से तो आता है ना 30 के पहाड़े में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। 300 किसका एलसीएम है? 15, 20, 25, 30, इन सभी संख्याओं से यह संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें निकालते हैं। अब मैं आपके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि 10वीं 12वीं तक अब तक पढ़ते आए हैं, उस तरीके को हम एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो उससे भी कर लेना, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा समय लगता है ना। अगर आप जिस तरीके से मैंने आपके लिए ये बताया है ना, इस तरीके से आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे इस सवालों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12, 15, 20 का निकाल करके बता रहा हूँ आपके लिए, 12, 15 और 20, ठीक है। ये वाला तरीका आपने पढ़ा ही होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो पहले सबसे छोटी संख्या 2 का, यानी 6, 15, जो संख्या में नहीं जाता हम उसे ऐसे के ऐसे उतार देते हैं, ठीक है। फिर 10, फिर 2 का चला जाएगा 3, 15 और फिर 5, ठीक है। फिर कितने का जाएगा? 3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 की 5 ही आ जाएगा, ठीक। फिर 5 का दीजिए, 5 से 1 1, तब तक देना है जब तक 1 1 ना बचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा था? 60 ही तो आ रहा था, तो 60 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, जो 12, 15, 20 का। अब इसी प्रकार हम दूसरे को देखते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरे को देखेंगे। दूसरा है अपना 18, 24, 36, 18, 24 और 36, ठीक है। वैसे खास इसमें भी समय नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो 2 से दीजिए, कितना आ जाएगा? 9, ये 12 और ये 18, ठीक है। 2 से तो आधा ही करना पड़ता है बस, 2 से 9, 6 और 9, ठीक है। फिर 2 से दीजिए 9, 3, 9, ठीक है। फिर दीजिए 3 से जाएगा, 3 आम 3 9, 3 एकम 3, 3 आम 3 9, फिर 3 से जाएगा 1 1 1, ठीक है। फिर 3 आम 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूनी 72, इसका आंसर कितना आ रहा था? 72, तो हमारा यहाँ पर भी 72 आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे भी हल कर देते हैं। अब 4 संख्याओं वाले को भी इसी तरह से हम हल करेंगे, देखिए वो किस तरीके से। हाँ, तो 4 संख्याओं वाले है, ये है हमारा 15 और 20, 15, 20, 25, 30 है ना, 25, 30, ठीक। इसी तरीके से हम लाइन खींच करके देखो 2 से देना 15, 10, 25 और 15, ठीक है। फिर दीजिए 2 से जाएगा 15, ये यहाँ 5 और यहाँ 25 और यहाँ 15, ठीक है। फिर यहाँ 3 से जाएगा क्योंकि 15 है, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 5 की 5 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 25, फिर 3 पंजे 15, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ कितने का देंगे? 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5, फिर 5 का दीजिए 1 1 1 1, ठीक है। तो 5 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 देने 300, तो 300 ही इसका आंसर आ रहा था। तो देखो 2 तरीके से हमने एलसीएम निकालना सीखा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, जो तरीका अगर आपको अच्छा लगे ना उसी तरीके से करना है, ठीक है।
तो अगले प्रश्न और देखते हैं इसी तरह से। तो आगे हम एचसीएफ को समझने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम को हमने अच्छे से समझा। आज मैं आपके लिए बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ बेस क्लियर करा रहा हूँ, और जो आगे के प्रश्न बनेंगे हम उनको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने एचसीएफ को समझा अच्छे से, अब हम एचसीएफ की तरफ आते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका मतलब क्या था एलसीएम का, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये जो तीनों संख्याएं मैंने यहाँ लिखी हुई हैं 15, 18, 21, ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 को भी काट दे, 18 को काट दे और 21 को काट दे, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। तो देखो यहाँ पर कि 15, 18, 21, अब 15 के पहाड़े में तो 18 आता नहीं, ना ही 21 के में आता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो देखो कि मैं आपके लिए एक तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट निकालने का। तो देखो ये है ना 15, जैसे कि 15, 18, 21, पहले इन दोनों संख्याओं का लासा निकालना है, ठीक है। इन दोनों का 15 का भाग दीजिए आप 18 में, ठीक है। तो 15 एकम 15, ठीक है। कितने बच जाएंगे यहाँ 3, ठीक। अब यहाँ 3 का भाग देना है 15 में, कितने में 15 में, ये जो 15 है, ठीक है। तो 3 पंजे 15, तो यहाँ तक तो यानी इनका 15 3, अब बचा 21। तो अब हम देखते हैं क्या 3 से 21 भी कट रहा है, वैसे कट रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपके लिए सॉल्व करके बता रहा हूँ कि 3 का भाग देना है फिर 21 में, ठीक है। 3 7 21, तो ये गया, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 3, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, यानी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है, जो इनको काट दे। और देखो 25 और 30, अब आप दिमाग लगाओ कि क्या 5 के पहाड़े में देखो 55, 25 और 5 6 30, क्या 5 से आगे भी कट रही है भाई। देखो मैं यहाँ पर देखूं, हाँ 5 से ही कटेगी, ठीक है। तो देखो 5 के पहाड़े में 55, 25 और 5 6 30, क्या 5 से आगे 6 के में कट रही है, 6 के में नहीं आता, 6 के में 30 तो आता है लेकिन 25 नहीं आता, फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए उसी तरीके से बता दूं। पहले देखो 25 और यहाँ 30, ठीक है। तो 25 एकम 25, फिर कितना बच जाएगा 5, ठीक है। फिर आप देख लीजिए इसमें 25 में, फिर 5 पचम 25, ये पूरा पूरा गया, ठीक है। तो कितना आ गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12, 18, 24, यानी 12, 18, 24। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो किस तरीके से निकालना है, उसी तरीके से निकालना है अभी मैंने बताया, ठीक है। तो देखो पहले आप ये बताओ, देखो 2 के पहाड़े में सभी आते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 के पहाड़े में सभी आते हैं, ठीक है। फिर 3 के में आते हैं, 3 के में भी आते हैं, ठीक है। फिर 4 के में आते हैं, 4 के में सभी नहीं आते क्योंकि 18 में आता। फिर 5 के में, 6 के में तो आते हैं, 6 के में भी आते हैं। देखो 6 के में 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है। फिर 6 से आगे देखो, 6 से आगे नहीं आएगा, ठीक है, ना तो 7 में, ना 8 में, ना 9 में, फिर 12 में आएगा। लेकिन 12 से ये 2 और ये 1 नहीं कटेगी, 18, ठीक है, ये 18 भी नहीं कटेगी। तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई हमारी 6, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं उस तरीके से बता रहा हूं। देखो जैसे कि 12, पहले आप 12 का ही निकालिए, 12 और 18 का निकालना है पहले आपको, ठीक है। 12 और 18, तो देखो 12 एकम 12 यहाँ, ठीक, 8 में 2 यानी 6, ठीक है। अब यहाँ 12 में दीजिए, ये उतार लिया, 12 6 तो नहीं 12, ठीक है। यहाँ पूरा पूरा गया है ना। अब यहाँ 6 यानी 6 हमारा 12 का और 18 का। अब हम देखते हैं कि क्या 6 से 24 भी कट रहा है। अगर कट गया तो सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यानी कटेगा ही कटेगा। किस तरीके से कटेगा वो देखो, कितना आया हमारा यहाँ का 6, ठीक है, 6 ही तो आया। अब देखो 6 का दीजिए, 6 का 24 में, तो 6 चौके 24, ये देखो 6 ही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है 6। अब आगे देखते हैं 26, 91, यानी जिस तरीके से आपको ये बड़ी संख्या मिल जाए ना, इसी तरीके से करना है। इस तरीके से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है, और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो वैसे यहाँ पर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि देखो 13 के पहाड़े में ये सभी संख्याएं आती हैं, ठीक है।
और 13 से, यानी कि छोटी से छोटी संख्या का तो यहाँ पर मतलब है ही नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या है। देखो 13 से, देखो 13 दूनी 26, 13 91, 13 नम्मा 117, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हम तो यहाँ निकाल कर देख लें, ठीक है। तो देखो 26 का देना है 91 में, ठीक है, 91 में, 91, ठीक। तो 26 का यहाँ पर देखो आप, 26 दूनी 52, 26 या 78, यानी 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 26 या 78, यानी 11 में से 8 गए तो 3 और यहाँ 8 1, ठीक है। फिर यहाँ पर दीजिए 26 में, ये वाली संख्या उतारनी है फिर बाद में, ठीक है। यहाँ का एक अलग ही रूल होता है, ठीक। तो 13 दूने 26, फिर यहाँ पूरा पूरा गया, ठीक है। अब यहाँ का इसका और 91 का वो कितना आया 13, ठीक है। फिर आगे 13 को हम अब 13 का भाग देना है 117 में, ठीक है। तो यहाँ पर दीजिए 13 का भाग 117 में, तो 13 नम्मा 117, ठीक है। तो 13 जो पहाड़े मारा है 13 नम्मा 117, तो यहाँ पर भी पूरा पूरा कर रहे हैं, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब एक सवाल और देखते हैं, यानी इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। जैसे कि आपके लिए आ जाएगी 777/1147 का सरलतम रूप बताइए। मैं आपके लिए देखो एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि लोग करते हैं ना, जैसे कि उनको पता नहीं होता है कि इन्हें किस तरीके से करते हैं। जैसे मैं आपके लिए दे रहा हूँ 18/12। अब इसका सरलतम रूप निकालना है आपको। तो बहुत से लोग कैसे निकालेंगे, देखो कि पहले कहेंगे भाई 2 से काटते, 2 से कट रही है, यानी कि 2 से ये 6 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे भाई ये 3 से कट रही है, तो 3 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब कहेंगे भाई ये सरलतम रूप हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम काटते गए तो आप लोग अंदाजा लगाइए कितना, जैसे कि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप तो पूरे बोर्ड को ही भर देंगे, ठीक है। तो इसका भी एक रूल है, देखो किस तरीके से निकालेंगे। अगर हमको यहाँ इनका एचसीएफ पता हो तो क्यों ना हम इसे काट सकें, ठीक है। ऐसी कोई संख्या है जो हम दोनों को काट सकें, उससे सरलतम रूप निकल आएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 777 और बटे 1147, अगर हमको इनका एचसीएफ मालूम हो तो हम उसी संख्या से इसका सरलतम रूप बना देंगे, ठीक है। तो देखो 777 और भाग देना है आपको। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे इसका, ठीक है। 1147, तो एक बार चला जाएगा 11, ये 777, ठीक है। फिर 0, ये 7, 10 3, ठीक है, 370। फिर आगे 777 में देना है आपको, तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 2 बार दीजिए, यानी 0, 2 से 14 और 1 2 3 6 और 7, ठीक है, 740। फिर यहाँ घटाइए 7, ये हो जाएगा आपका 7 में 4 3, ठीक है, 37। फिर यहाँ पर ये 37 का देना है 370 में, ठीक है। तो 370 में, यानी कि यहाँ पर फिक्स जा रहा है, ठीक है, यहाँ 370 ही आ जाएगा 10 बार करने पर, ठीक है। तो ये हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 37, ठीक है। कितना आ गया 37। तो एचसीएफ तो मैंने आपके लिए निकालना सिखा दिया। अब यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि ऐसी संख्या 37 है जिसे हम डायरेक्ट ही इसे सरलतम रूप में ला सकते हैं, ठीक है। तो देखो 777 बटे 1147, ठीक है। तो 37 से काटिए इसे, पहले 77, यानी 777 को हम छोटे रूप में लिखेंगे। तो 37 दूनी 74, यानी 2 बार गया, 37 दूनी 74, कितने बच जाएंगे 3, ठीक है। तो 37 एकम 37, यहाँ पर ये आ गया सरलतम रूप। अब यहाँ पर देखो तो 37 एकम 37 है, 37 दूनी 74, 37 दिया 111, 37 दिया, हाँ 111, ठीक है। तो 111 कितने बच जाएंगे आपके यहाँ 3, उतार लेंगे 37 एकम 37, हाँ, ठीक है। यानी कि हमारा जो सरलतम रूप है वो एक ही बार में कितना आ गया है 21/31। अब इससे कम, यानी इससे छोटा रूप इसका नहीं है, ठीक है। फिर तो आप पॉइंटों में ला सकते हो, लेकिन हमें तो ये सरलतम रूप चाहिए इसका बटे में, ठीक है। तो आज हमने आपके लिए जो बेस था इसका वो क्लियर कराया, ठीक है। तो इससे आगे के जो भी प्रश्न होंगे अच्छे से अच्छे और बढ़िया लेवल से लेकर के चलेंगे, ठीक है। उससे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।